सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 5। तो दोस्तों आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 5 का फुल एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स बिगिन। तो दोस्तों एपिसोड स्टार्ट होता है हॉस्पिटल से, जहां अब जिन्वू ने बहुत ही अच्छी बॉडी बना ली है और सारी नर्सेज उससे इम्प्रेस हो चुकी है। जैसे एक नर्स उसके रूम में आती है वो एकदम से चौंक जाती है, इम्प्रेस हो जाती है कि क्या हमेशा से इसकी मसल्स ऐसे ही थी कि सर आज आप डिस्चार्ज होने वाले हैं, तो क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हैं। एंड जिन्वू उसका नंबर दे देता है बिकॉज उसे लगता है कि शायद वो टेस्ट रिजल्ट्स भेजने वाली है। और फिर हमें दिखाया जाता है घर का सीन, जहाँ जिन्हा स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है कि तभी वो जिन्वू को देखती है एंड उसे जिन्वू में काफ़ी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। वो कहती है कि क्या आपने वर्कआउट किया है, एंड वो कहते हैं थोड़ा बहुत। फिर वो देखती है कि वो काफ़ी लंबा भी हो गया है। वो कहती है क्या लड़के 20 साल का आदि पड़ते हैं। वो कहते हैं चलो फालतू की बातें करना बंद कर रहे, अम्ब्रेला लेके जाओ। और फिर जिन्वू जिन्हा के बैग में अम्ब्रेला डाल के उसे स्कूल भेज देता है। और फिर जिन्वू देखता है कि उसने आज का अपना सारा डेली क्विज कंप्लीट कर लिया है। वो कहता है कि इन वर्कआउट्स की वजह से मेरी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, मेरे मसल्स और मैंने 6 पैक एब्स भी बना लिए हैं और मेरी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वैसे मैं किसी बॉडी बिल्डर की तरह नहीं दिखना चाहता। स्ट्रेंथ और एजिलिटी दोनों ही अच्छा काम करेंगे। जब स्ट्रेंथ की बात आती है तो मेरा पावर जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा, लेकिन इंटेलिजेंस एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जिन्वू अपने स्टैट्स को फिक्स कर रहा होता है कि तभी उसका फोन बजता है। जिन्वू को लगता है कि ये फोन हंटर एसोसिएशन से है, लेकिन ये फोन उसके लैंडलॉर्ड का था जो कि उससे रेंट मांग रहे थे। लेकिन वो बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था और वो कुछ समय और मांग लेता है रेंट को पे करने के लिए। एंड फिर जिन्वू सोचता है कि मुझे दूसरी बार पावर मिला है और इसीलिए मैं डंजन में जाने के काबिल हूँ और अगर ऐसे ही मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती रही तो मैं एक दिन टॉप रैंक का हंटर जरूर बन जाऊंगा। हंटर्स को मैजिकल बीस्ट मारने के पैसे मिलते हैं। जितना बड़ा मॉन्स्टर उतने ही ज्यादा बड़ा पत्थर मिलता है जिसको एक्सचेंज करके वो पैसे कमा सकते हैं। डी रैंक और ई रैंक के गेट ज्यादातर ओपन होते हैं और इसीलिए डी रैंक और ई रैंक वाले हंटर्स को ही गिल्ड एक्सेप्ट करते हैं। ये सब जिन्वू न्यूज चैनल पर देख रहा होता है। जिन्वू ये भी देखता है कि जिसको दूसरी बार पावर मिलती है उस पर हेडलाइन बनाया जाता है और ये देखकर वो कहता है ऐसे तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, लेकिन फिर सब लोगों की नजर मुझ पर ही होगी और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। फिर जिन्वू कोई हंटर क्वेस्ट ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसे वह मिल भी जाता है। अब जैसे ही जिन्वू वहाँ पर पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स का एक गैंग है और उस गैंग के लीडर हुआंग डोंगसुक जिन्वू को वेलकम करते हैं। अब वहाँ पर सब जिन्वू का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि उनको अभी भी लगता है कि वह एक वीकेस्ट हंटर है। लेकिन तभी डोंगसुक कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, वो यहाँ पर सिर्फ हमें सपोर्ट देने आया है। और फिर डोंगसुक जिन्वू को एक एग्रीमेंट देते हैं जिसके हिसाब से उसे यहाँ पर आने के लिए कोई स्टोन तो नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके बदले में उसे 2 मिलियन वॉन मिलने वाले थे और उसे ये डील काफ़ी अच्छी भी लगती है। और फिर अपनी सेंसरी मैजिक से जिन्वू सबका स्टैट्स चेक करता है और उसे पता लगता है कि 5 लोग सी रैंक के हैं और 4 डी रैंक और लोअर रैंक के हैं। और दोस्तों किसी डंजन में जाने के लिए किसी पार्टी में कम से कम 10 लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिन्वू जिस पार्टी के साथ जाने वाला था उस पार्टी को स्ट्राइक स्क्वाड कहा जाता है। ये एक ऐसा स्क्वाड है जो रैंडम लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करता है। और तभी हमको एक चमकीले आर्मर पहना हुआ एक लड़का दिखाई देता है। हेलो दोस्त, मेरा नाम यूजिन्हू है और मैं 20 साल का हूँ और मेरा रैंक डी है और मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। जिन्वू उसके चमकीले आर्मर को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक था। फिर जिन्वू कहता है तो मुझे करना क्या होगा। तब डोंगसुक कहता है कि ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें बस ये बैग कैरी करना है। फिर जिन्वू पूछता है कि क्या हमारे पास हीलर है। तब डोंगसुक कहता है नहीं, हमारे पास कोई हीलर नहीं है क्योंकि एक प्राइवेट हीलर को अपनी टीम में लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ऐसा ही बिजनेस करते हैं। तुम समझ गए ना दोस्तों। इसके अलावा अग्रीमेंट में ये भी था कि अगर इस डंजन में किसी को कुछ भी हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कोई भी नहीं है। इस बात को जानकर जिन्वू को थोड़ा तो शक होता है, लेकिन उसे पैसे की जरूरत होती है इसलिए उसे ये सिग्नेचर करना पड़ता है। और अब फाइनली अंदर जाने का समय आ चुका है। जिन्वू से कहता है कि इतनी चिंता मत करो, तुमने कहा ना तुम ई रैंक के हो, मैं डी रैंक और इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जाते जाते उन्हें रास्ते में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग दिखाई देती है जिसके बारे में हमें जानने को मिलता है कि उसका जो चेयरमैन था वो 900 मिलियन वोन का घपला कर वहां से भाग गया था। जिन्वू सबका बैग कैरी कर रहा था कि तभी यूजिन्हू कहता है कि अरे ये बैग तो बहुत भारी लग रहा है, क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। लेकिन तभी जिन्वू कहता है नहीं, मैं उठा लूंगा। फिर जिन्वू कहता है कि क्या तुम हमेशा इतनी बातें करते हो। फिर यूजिन्हू कहता है कि
मेरी बातें अक्सर लोगों को बहुत पसंद आती है, शायद इसीलिए मैं इतनी बातें करता हूँ। और फिर सब फाइनली डंजन के गेट पर पहुंच जाते हैं और ये डंजन का गेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक हंटर दुआंग से कहता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो ना कि ये सी रैंक का ही गेट है, क्योंकि ये काफी बड़ा लग रहा है। तभी दुआंग कहता है कि तुम्हें क्या बकवास करो, तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारा गिल्ड बेकार है? मैं यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ और ये सी रैंक का ही गेट है। और फिर दुआंग सबको अपने पीछे आने को कहता है और ये सब लोग सी रैंक के गेट में आ चुके होते हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है और तभी दुआंग यू हुआन नाम का एक हंटर है जिससे वो लाइट जलाने को कहता है। वो कहता है कि भाई बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है, तो क्या तुम प्लीज यहाँ पे लाइट जला सकते हो? और तभी वो अपने मैजिक से वहाँ पर रोशनी ला देता है और तभी सब सोचने लगते हैं कि इतना अंधेरा है, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर भी नहीं है। कि तभी जिन्हो से कहता है कि क्या ऐसा कोई डंजन होता है जहाँ पर मॉन्स्टर ना हो? और फिर जिन्हो से शांत रहने को कहता है और अपने सेंसेस का इस्तेमाल करके अपने मन में सोचने लगता है कि अगर इस डंजन में लाइट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर रहने वाले मॉन्स्टर्स को डार्कनेस पसंद है और नॉर्मली मॉन्स्टर्स के लिए डार्कनेस में रहना मुश्किल होता है। इसका मतलब कि ये मॉन्स्टर्स इंटेलिजेंट है। और तभी जिन्हो को पता चल जाता है और वो बहुत जोर चिल्लाता है कि ये इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं इंसेक्ट टाइप मॉन्स्टर्स जिन्होंने सभी हंटर्स को घेर लिया है और फिर सभी हंटर्स भी तैयार है उन सबसे लड़ने के लिए। और हमें पता चलता है कि वो मॉन्स्टर्स और कोई नहीं बल्कि आंट मॉन्स्टर्स ही हैं। फिर सभी हंटर्स मिलकर उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। और फिर दोंगसुक भी जिन्हो की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि जिन्हो तुम्हारे सेंसेस बहुत ज्यादा शार्प हैं। और फिर उसके बाद डोंग जो भी आंट मॉन्स्टर्स थे जो मरे हुए थे उनकी डेड बॉडी के पास जाकर कहता है कि ये बॉस थे या फिर कुछ और। उसके बाद जिन्हो सभी जितने भी हंटर्स थे उसको छोड़ के सबको एक बहुत ही बेकार स्मेल से देखता है और सोचता है कि भाई ये कुछ गड़बड़ करने वाला है पक्का से। उसके बाद दोस्तों जिन्हो से कहता है कि तुम्हारे पास ये जो स्वॉर्ड और शील्ड है ये बहुत एक्सपेंसिव है ना? तब जिन्हो उसे बताता है कि उसके फादर जो है वो उसके बहुत केयर करते हैं और इसलिए जब उन्हें पता चलता है कि उसका पहला रेड है तो वो उसे ये स्वॉर्ड और शील्ड देते हैं। ये बात सुनकर जिन्हो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तुमको ज़्यादा चिंता करनी चाहिए। वो अपनी सेंस और स्टैट्स को इस्तेमाल करके कहता है कि ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा बेकार है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो में मज़ा आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।